मीरपुर में पुरतशद्दुद हंगामे, पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में एहतजाज की लय। समीर कश्मीरी ऑफिशियल्स। मीरपुर पीओके 1 अक्टूबर 2025 पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर पीओके के मीरपुर और मुतअद्दिद इज़ला में लगातार 3 रोज से जारी पुरतशद्दुद एहतजाजात ने इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है, जिनमें अब तक कम अज कम 10 शहरी जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। ये बदअमनी, जिसे खित्ते की तारीख के बड़े अवामी मुजाहरों में शुमार किया जा रहा है, दहाइयों से बुनियादी हुकूक से महरूम, माशी इस्तेहसाल और सियासी खुदमुख्तारी की अदम फराहमी के इल्जामात के बाद शुरू हुई। बुध तक 8 मुजाहिरीन की हलाकत की तस्दीक हो गई, जिनमें मीरपुर, मुजफ्फराबाद और बाग के धीरकोट इलाके में हलाकतों की इत्तलात शामिल है। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि पाकिस्तान रेंजर्स और फौज ने मुजाहिरों को कुचलने के लिए बराह रास्त फायरिंग की। बुहरान इस वक्त मजीद संगीन हुआ जब मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी JAC और वफाकी और मकामी नुमाइंदों के दरमियान अहम मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जिसके बाद हजारों लोग हुकूमती पाबंदियों को ललकारते हुए सड़कों पर निकल आए। मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और दीगर अहम शहरों में कारोबार, मार्केटें, बैंक और यहां तक के मेडिकल स्टोर्स भी मुकम्मल तौर पर बंद है। मुश्तइल नौजवानों ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दें, जबकि एहतजाजी जुलूसों के लिए रास्ते साफ करने की खातिर दरिया में कंटेनर्स फेंकने की वीडियोस तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, जबकि इंटरनेट और फोन सर्विसेज के तकरीबन मुकम्मल ब्लैकआउट ने आवाम को मजीद तन्हा कर दिया है। ये एहतजाजात JAC की क़यादत में हो रहे हैं, जिन्होंने 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है। उनमें शामिल हैं पाकिस्तान में आबाद मुहाजिरीन के लिए मुख्तस 12 असेंबली नशिस्तों का खात्मा, जिन्हें मकामी नुमाइंदगी कमजोर करने का जरिया करार दिया जा रहा है। आटे पर सब्सिडी और बिजली के निर्खों में कमी, क्योंकि पीओके के वसाइल से बनने वाली पिन बिजली का ज्यादातर फायदा पाकिस्तान को पहुंचता है, और आईनी और हुकूमती इस्लाहात पर फौरी अमल दरामद के साथ साथ माशी इस्तेहसाल के खात्मे का मुतालबा। एहतजाजी रहनुमाओं का कहना है, हम गद्दार नहीं, हम सिर्फ अपने हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं। सलामती दस्तों की फायरिंग के बाद कई मकामात पर झड़पें शुरू हुई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस और रेंजर्स ने नीलम पिल समेत मुख्तलिफ इलाकों में पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा बड़े जुलूसों में बदल गई, जहां लवाहिकीन ने लाशों की तदफीन से इनकार करते हुए ऐलान किया कि जब तक मुतालिबात पूरे नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। इत्तलात की बंदिश के बाइस मकामी मीडिया अपनी कवरेज जारी न रख सका, जबकि आलमी सहाफियों को भी रिपोर्टिंग में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। इस सूरत-ए-हाल ने आलमी सतह पर भी तवज्जो हासिल की है। बरतानिया के लंदन और ब्रेडफोर्ड समेत मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी तारकीन वतन ने यकजहती मार्च मुनक्किद किए और पीओके में इंसाफ और हुकूक के मुतालिबात के हक में आवाज बुलंद की। ये बेमिसाल और मुत्तहिदा अवामी तहरीक पाकिस्तानी हुकूमत के लिए खित्ते में बढ़ते हुए अदम एतमाद और बुहरान को बेनकाब कर रही है। अवामी गुस्सा बढ़ने और मुज़ाकरात की नाकामी के बाद क़यादत ने वाज़े कर दिया है कि जब तक तमाम मुतालिबात पर अमली इक़दामात नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। मौजूदा तसादुम ने न सिर्फ पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में सियासी जबर और माशी इस्तेहसाल के देरीना मसाइल को उजागर कर दिया है, बल्कि आलमी बरादरी की नजरें भी मीरपुर से मुजफ्फराबाद तक बुलंद होने वाली इंसाफ की पुकार पर मरकूज हो गई। मजीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। समीर कश्मीरी ऑफिशियल्स। आज हमने इस अज़म इरादे के साथ यहाँ बैठना है कि हमने आज हमारी वापसी नामुमकिन है, इसके बाद बल्कि जो लोग रह चुके हैं उनको भी यहाँ पे बुलाना है। तो इस हवाले से कि हमने ये ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, हर लिहाज से हमें तैयार रहना चाहिए कि आज जो हम यहाँ पे आए तो फिर हमने यही रुकना है, कितनी देर रुकना है, हालात के मुताबिक रुकना पड़ेगा। उसके बाद इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत से, पूरे जोश और जज्बे के साथ हम जहाँ से मूव करेंगे। वापसी घरों को जाना किसी सूरत जो है पॉसिबल नहीं है इंशाअल्लाह। तो इसलिए इत्मीनान रखें, अफवाहों पे कान न करें। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो रास्ताकारी दोबारा इसे बहुत अच्छा रहा। मसला ये है, पहले भाई मेरी बात सुने, आप हमारे भाई हो, ये बता दें आप हमारे भाई हो, लेकिन आपकी छोटी सी आपके लिए बड़ा बात बन जाएगा। ये बता दें आपको, ये हमारे लोग हैं, ये मजामतकार है, ये प्रमिक लोग हैं।
آپ سے بیٹھی ہے آپ کی کرم شور ہزار کا इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं फिर अपनी कौम को कहूँगा कि अपने सबर से काम चलाना है क्योंकि नौजवान सारे हमारे हैं हमारे भाई हमारे बच्चे हैं हम किसी के खून के ऊपर ना खुद सियासत करेंगे ना किसी को शौकत साहब बार बार कह रहे हैं आप पहले जब वाक़या हुआ था तो मैंने यहाँ से 3 लाशें मैंने खुद उठाई ठीक है और जख्मी उठाए आज मैंने अपने हाथों से जो है ना बच्चे जख्मी उठा के सीएम बाइक के ऊपर पहुँचाए मुझे ये बताएं कि कितना और सब्र हमें करना पड़ेगा सर देखिए आपको जब इस तरीके की डिमांड आपकी आ जाए जो आपकी बुनियादी हकूक़ की होती है जो आपकी रियासत की होती है जो आपकी शनाख्त की होती है तो फिर बहसीत कश्मीरी हमें इसके ऊपर सब्र से आगे चलना पड़ेगा। शौकत साहब ये बताइए लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं सर इस वक्त जो आपको यहाँ क्राउड उठा रहा है आप क्राउड पर देखें तमाम पहाड़ों पे लोग बैठे हुए हैं जो अपने खुद तकसीम करके बैठे हैं ताकि अगर एसजीपीसी यहाँ पे आए तो उसको मुंह जवाब दिया जाएगा हमें डिफेंस के लिए लोग ऊपर बैठाए हुए कि 10 से 12 हज़ार का क्राउड जो है इस वक्त आपको खाली एक जगह पे नजर आ रहा है बरारकोट पे हज़ारों लोग मौजूद हैं सिटी के अंदर हज़ारों लोग मौजूद हैं और इस वक्त हज़ारों लोग मीरपुर और पुंछ डिवीजन के लेकिन ये बात जरूर कहेंगे कि उनके बच्चे शहीद हैं शहीद किसके लिए हैं गरीब के हकूक़ के लिए यहाँ पे गरीब की बात कोई नहीं करता और मैं सलाम पेश करता हूँ उन वालिदैन को कि जिन्होंने सब्र से काम लिया और फिर मैं अपनी आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि वो अब सब्र से काम ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी आवाम सब्र से बात ब्लैक आउट के बाद सर्विसेज अभी भी बंद हैं ओवरसीज को क्या बताती है हमारे ओवरसीज भाइयों से मैं कई के लिए बुलाया गया है एक मिनट मैं खाता हूँ मैं ओवरसीज भाइयों के वाले से बात करूंगा कि हमारे पास आखिरी सारा वही ओवरसीज भाई है क्योंकि यहाँ पे मुकम्मल ब्लैक डाउन करके हमें कत्ल किया जा रहा है हमारे नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है मारा जा रहा है कि आप जिस तरह दुश्मन है हम आप हमारे और हमें उस तरह मार रहे हैं ये जिंदा था ये भाई है उसका ये जिंदा था इसके गोली इधर लगी है नहीं पता ये जिंदा था जो इसको उठा के लेके गए 1 घंटे तक इसकी सांस चलती रही है ठीक है CMH वालों ने डॉक्टरों हरामियों ने बिगैरतों ने गलों ने कमीनों ने जनाजा ही नहीं लिया ट्रीटमेंट लेने के लिए उनको किसके लिए तनख्वाही देते हैं अब मेरी मैं इसको क्लियर करता हूँ तो मोड़े इसके पॉइंट को ये उनका सदीकी भाई है ये कह रहा है कि एनी शाहिदीन जो साथ लेके गए कि CMH के अंदर लेके गए उन्होंने उसको फर्स्ट एड ही नहीं दी उसको वापस भेज दिया फर्स्ट एड देते हैं वो बच जाता ये जुल्म है हमारे साथ कि वो मसीहा मतलब अस्पताल में भी अब ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है कह रहे हैं ये एनी शाहिदीन है ये भाई है उसका सगा जो लेके गए उन्होंने अस्पताल से वापस भेजा जब वो वापस नीलम पुल पे पहुंचा उसकी सांसें चल रही थी इससे बड़ा जुल्म हमारे लिए और क्या होगा इधर जनाजा लाने तो ये जाने नहीं दे रहा था मैंने कहा मैं अपने भाई के